A type of member function that is automatically executed when an object of that class is created is known as constructor. जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसका कंस्ट्रक्टर ऑटो कॉल हो जाता है। बस इतना सा आपको मैं बताना चाहता हूं। आगे क्या लिखा है? द कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। सबसे पहले क्या लिखा हुआ? टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड। क्या लिखा हुआ आगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। जिस तरह फंक्शन होता है ना, फंक्शन में हम रिटर्न टाइप कुछ डिफाइन कर सकते हैं। एंड हैज द सेम नेम ऑफ दैट ऑफ द क्लास नेम। अभी आपको इतना सा करके दिखा रहा हूं मैं। द कंस्ट्रक्टर कैन वर्क एज अ नॉर्मल फंक्शन बट इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। नॉर्मल फंक्शन होता है लेकिन इसकी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती। और आखिरी लाइन को जो है कंस्ट्रक्टर क्यों इस्तेमाल होता है, क्या लिखा हुआ है? It is defined in class to initialize data members। बस यही आपको मैं करके दिखाता हूँ इस लाइन को समझाने के लिए, इसलिए तो वो पूछते हैं टेक्निकल सवालात। क्लास बनाई, क्लास में यहाँ पे एक नई बना लेता हूँ इस तरह से, और क्लास बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल कौन सी? पर्सन की। ओके, मैं पी छोटा कर देता हूँ, पर्सन डॉट डाट के नाम से क्लास बन गई। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं, अभी कुछ मुश्किल होनी भी नहीं चाहिए। मैंने लिखा क्या है? मैंने क्लास पर्सन, पी हमेशा कैपिटल होना चाहिए। उस दिन तुम लोग चबले मारते रहे हो, हर दूसरा बंदा क्लास का नाम कैपिटल नहीं लिख रहा था उस दिन। आइंदा कैपिटल से स्टार्ट करना है क्लास का नाम। और क्लास के आगे भाई ना ही कोई इस तरह की कोई ब्रैकेट है, डायरेक्ट आपकी इसकी बॉडी आ जाती है। इसकी बिल्डिंग ब्लॉक भी इसे कहते हैं कि कहाँ से ये बिल्डिंग शुरू हुई है। ठीक है, क्लास में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी भला? एक आते हैं ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। इंट मैं पहला कर देता हूं फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम, दूसरा स्ट्रिंग नहीं इंट एज। ठीक हो गया जी? ये क्लास में क्या बना दिए जी? क्लास क्या होता है जरा जल्दी से बता, और कोई बताएगा? व्हाट इज क्लास? क्लास collection of objects, मतलब a model है जो we create objects same type of objects। ठीक है, एक और इसमें मेथड बनाया। क्लास के अंदर दो चीजें होती ना, एक ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज और फंक्शंस होते हैं। सो शो का फंक्शन बनाया गया, जो कि शो का फंक्शन उस दिन आप लोग खपते रहे थे। शो का फंक्शन ये ब्लू शो कर रहा है, इसका मतलब ये कि ये नहीं चलेगा, ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। जिस तरह सेम लाइक जिस तरह इफ लिख दिया तो वही ब्लू शो हो रहा है क्योंकि इसके अंदर डिफाइंड है। जिस तरह आप लोग एल्स लिखें तो वो भी इसके अंदर डिफाइंड है, ये नहीं चल सकते। सो आपको शो डाटा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा मैंने कर दिया। और यहाँ पे प्रिंट लिख दिया जी, क्या? फॉर एग्जाम्पल दिस इज शो डाटा। बस ये क्लास बनाई। अब मेन में इसको कॉल करवाना कैसे करना है? सबसे पहले उस फाइल का नाम इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या नाम है फाइल का? पर्सन डॉट डार्थ। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का नाम फॉर एग्जांपल p1 इक्वल टू पर्सन, ये इस तरह से ये हमारा। ठीक है, अब दोबारा से ये एक तरीका है क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। दूसरा तरीका क्या है जी? p अगर आप लिख दो सिंपली वॉर p2 इक्वल टू पर्सन। अब आपको पता है कि डार्ट जो है वो इनफेयर टाइप लैंग्वेज है, टाइप इन्फेरेंस इसको खुद ही पता लग जाएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पर्सन है ना, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, क्योंकि ये हमने बनाई है डाटा टाइप। एक होता है बिल्ट इन इंटीजर, वो इंट स्ट्रिंग वगैरह, लेकिन पर्सन हमने बनाई है। सो दैट्स वाई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। अगर आपसे फ्यूचर में कोई पूछे कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कौन सी होती है, तो आपने क्या बताना है? जो क्लासेस होती हैं जो वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर बना सकते हैं p1.age, p1.name, जो मर्जी हम बना लें। क्या? हाँ जी, फंक्शन में दो तरह के होते हैं, एक ग्लोबल फंक्शन होते हैं, एक लोकल फंक्शन होते हैं,
एक ग्लोबल फंक्शन और कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, मतलब 3 तरह के होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन जो प्रिंट का फंक्शन है, ये कौन सा है? बिल्ट इन फंक्शन। और यूजर डिफाइंड जो हमने अभी बनाया है, ये शो वाला फंक्शन, वो बिल्ट इन होंगे। हाँ, वो बिल्ट इन। नाइस। जिनका रंग ब्लू होता है, रंग चेंज नहीं होता। नहीं नहीं, वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप्स, बिल्ट इन फंक्शंस, बड़ा फर्क है इनमें। अब p2 डॉट पर्सन लिख लिया। अब देखिए p1 डॉट नेम लिख दिया। नेम क्या कर दिया मैंने? अली। p1 डॉट एज कर दी मैंने 23। p2 डॉट नेम कर दिया जी मैंने, क्या कर दिया मैंने? p2 डॉट एज। ठीक होगा जी। प्रिंट करवा दिया, कोई एक प्रिंट करवा देते हैं, p1 डॉट नेम, बस एक ही प्रिंट करवा दो। p1 डॉट सिर्फ नेम प्रिंट करवा दिया। ऐसे आप सारे प्रिंट करवा सकते हो, इतना काहे को आपने परेशान होना। ऐसे p2 डॉट नेम भी कर सकते हैं, ठीक है। सो अब इसको चला के देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला, कोई मुश्किल? देखिए हेलो वर्ल्ड, अली और हैरी शो हो गया, ठीक है। ऐसे ही p1 डॉट एज भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। काम वही है, सिर्फ अब नया काम हमने कितना किया है? नया काम कितना किया है? सिर्फ ये लाइन क्लास, वो जो पहले काम हम ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करते थे, ये काम करते थे, ये पहले काम करते आ रहे हैं। अब सिर्फ हमने इसको एक खोल दे दिया है, ये खोल चढ़ा दिया है। कौन सा खोल चढ़ा दिया है? क्लास का। खुशी का खोल चढ़ाकर उदास अंदर से, इसलिए तो बहुत हूँ मैं ख़ास अंदर से, कि इसमें फूल हैं, खुशबू है, बादे सबा है, ये कोई बाग है या तेरा लिबास अंदर से। किसने पुकारा अभी हमारा नाम, हमारे कान में आई मिठास अंदर से। ठीक है। सो हमारे पास, आप लोग जो शायरी के इंटरेस्ट नहीं रखते, वैसे मैं ज़रा इंटरटेनमेंट के लिए फिर भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास ये आ गया, सब कुछ आ गया। अब हमने क्या पढ़ा था अभी? कंस्ट्रक्टर क्या होता है जी? ऑटो एग्जीक्यूट, ऑटो चल जाता है। और क्या लिखा है? सेम नेम का होता है और इसमें रिटर्न टाइप नहीं होती। और ये क्यों इस्तेमाल होता है? वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए। ये चारों लाइनों की अभी मैं आपको तस्दीक करके दे रहा हूं। क्लास कंस्ट्रक्टर किस नाम का होता है? सेम नेम ऑफ द क्लास, पर्सन। और ये पर्सन होता क्या है? एक किस्म का फंक्शन ही होता है, लेकिन रिटर्न टाइप इसकी नहीं होती। सो पर्सन लिखा, फंक्शन इस तरह से बनता है, आपको पता है, इस तरह से। प्रिंट करवा दिया यहां पे, सॉरी प्रिंट करवाया जी। क्या लिखते हैं यहां पे? दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, देखिए क्या कंस्ट्रक्टर, उसने क्या? ऑटो एग्जीक्यूट होता है, ऑटो चलता है। रन पे क्लिक कर दें भैया, उसने खुद ही चलना है। सो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट 2 बार क्रिएट हुआ था। नहीं नहीं, एक बार ही बनाओ यार, तुसी लाइव पढ़ो सही। तुसी ये देखो, मैं तो हाँ, मैंने ये कहा कि सिंपली कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल होगा, मैंने कुछ नहीं करना। देखो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर आ गया, नजर आ गई? समझ आई कोई नहीं आई? कंस्ट्रक्टर ने खुद ही कॉल होना है। देखना, पर्सन P1 लिखा, इसको चाहे दोबारा लिख दो, दोबारा लिख दो, यहां पे P2 कर दो। और उसने ये भी बात लिखी हुई है, कब क्रिएट होना है? When an object of that class is created। जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तब उसने चल जाना है। सॉरी, यहां पे मुझे लिखना है P3। अब आप देखना कि 3 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो 3 बार दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया जी। ऑटो लिखा यही हुआ, ये आपकी बात की तस्दीक हुई है। कोई बात तो करो कि लगे कि खुशबू की भी कोई जुबान होती है, ठीक है। अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इज ऑटो क्रिएटेड, ऑटो एग्जीक्यूट व्हेन एन। समझ लग रही है?
ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर दें एक मिनट। बस हमने क्लास बनाई है, क्लास में सेम नेम ऑफ द फंक्शन किया है, सेम क्लास का पर्सन उसी नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है। अगर सेम नाम का फंक्शन है तो ये क्या बन जाता है, कंस्ट्रक्टर, बस। और कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल होता है, हमने कुछ भी नहीं किया, बस उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसने उसका रिजल्ट शो करा, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर की आपको समझ लग गई। अब हम लोग एक काम करते हैं, हाँ ये आपकी बात की भी तस्दीक करूंगा, ये वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है, आपको भी बताता हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है। एक कोड करने दो मुझे, फिर बताता हूँ आपको मैं। अच्छा जी, देखें जी, एक मैं काम करने जा रहा हूँ, क्या क्या लिखा हुआ, राइट अ क्लास कंटेन्स 2 इंटीजर डाटा मेंबर्स विच आर इनिशियलाइज्ड टू 100 व्हेन ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास का, तभी उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देना है। इट हैज अ मेंबर फंक्शन एवरेज दैट डिस्प्ले द एवरेज ऑफ द थिंग्स लाइक दिस, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, क्या क्लास बनाते हैं एक नई, उसका नाम देते हैं जी मैक्स डॉट डाट के नाम से, ठीक है। मैं आज बहुत स्लो चल रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि आप लोग खुद नहीं कर रहे हो, और क्लास का नाम मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल मैक्स, और ये कर दिया, ठीक है। उसने सवाल क्या दिया हमें, व्हेन अ क्लास, राइट अ क्लास दैट कंटेन्स 2 इंटीजर डाटा मेंबर्स, इंट ए कॉमा बी, बस यही करना था उसने। फिर क्या क्या उसने, विच आर इनिशियलाइज्ड टू 100 व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसका, तो मैं अभी कर रहा हूं क्या, मैक्स ए इक्वल टू 100 एंड बी इक्वल टू 100। इस लाइन का मतलब यही बनता है ना कि व्हेन विच आर इनिशियलाइज्ड टू 100 व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, तब ये खुद ही कॉल हो जाएंगे, खुद ही कॉल हो जाएंगे ना। वो करके दिखाता हूँ, ए इक्वल टू 100 बी इक्वल टू 100 की समझ लगी ना। बस हमने क्या, हम इस तरह लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 100 लिख दिया जी। उसके बाद उसने क्या कहा जी, इट हैज अ मेंबर फंक्शन एवरेज दैट डिस्प्ले द एवरेज ऑफ डाटा मेंबर। एक फंक्शन बनाया जी, वॉइड एवीजी एवरेज। बस इसमें क्या 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 काम किया हमने, प्रिंट, प्रिंट रहने दो, हम कर देते हैं जी इंट एवीजी इक्वल टू, ये किया, और एवीजी इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सो क्योंकि ये प्लस आ गया तो पहले कहीं डिवाइड ना कर दे वो, सो इसलिए हमें ब्रैकेट्स में किया, क्योंकि ब्रैकेट्स से पहले हल हो जाएंगे। ये काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा जी, प्रिंट, प्रिंट करवा के क्या करूँगा मैं, एवरेज इज $एवीजी, दैट्स इट। अब क्या करूँगा मैं, मेन पे जाऊँगा, और मेन में सबसे पहले यहाँ पे मैं कर देता हूँ, बल्कि एक नया इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, मैक्स डॉट DART डाट, ठीक है जी। और इसके बाद मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, जो कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, मैक्स एम इक्वल टू मैक्स, दैट्स इट, एम डॉट AVG कॉल करवा दिया। अब जब भी क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो उसने सवाल क्या पूछा था, विच आर इनिशियलाइज्ड टू 100 व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। सो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो हमने ए और बी को इनिशियलाइज करवा दिया 100 के अगेंस्ट। अगर आपको समझ लग रही हो यहाँ पे, तो ए व बी किया, और मैक्स क्या कर दिया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 100। और जो ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ये कंस्ट्रक्टर खुद ही कॉल हो जाएगा, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू 100 खुद ही चला जाएगा ए और बी में। हाँ, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है ना, तो कंस्ट्रक्टर में हमने ए इक्वल टू बी इक्वल टू 100 कर दिया है। क्लास के अंदर तो, बाहर तो कंस्ट्रक्टर होता ही नहीं है। कंस्ट्रक्टर तो क्लास के विद सेम नेम होता है ना, अटैच होता है उसके अंदर, फिर नहीं होगा। अब देखिए ज़रा, इसको चला के दिखाता हूँ मैं। रन पे क्लिक किया तो आप देखिएगा कि a प्लस बी 100 प्लस 100, ये एरर दे रहा है क्या? हाँ, ये क्या एरर दे रहा है? ये बता रहा है कि यहाँ पे आपको टिल्ट साइन लगाना पड़ेगा। देखिए जी, एवरेज इज 100 आ गया।
a प्लस बी डिवाइड बाई 2, 100 प्लस 100 डिवाइड बाई 2। सो कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, जब उसने फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है ना, फंक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है, उसने ऑटो कॉल हो जाना है। अब उसके अंदर जो कुछ है वो भी कॉल हो जाना, सारी बात है। तो इसीलिए हमने मैक्स क्या किया था, मैक्स के अंदर a इक्वल टू बी इक्वल टू 100 कॉल कर दिया और 100 को हमने यहाँ पे ये करवा दिया जी, दैट्स इट। ठीक है, लगी समझ? ओके, दैट्स गुड। अब ये लाइन क्या थी भला? इट इज नॉर्मली डिफाइंड इन अ क्लास टू इनिशियलाइज डाटा मेंबर। ये डाटे को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है कि आप क्लास को कॉल, आप चाहते हैं कि जब भी क्लास कॉल हो ना तो उसकी कुछ चीज़ें साथ में बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर आ जाएं। जब भी आप चाहते हो कि जिस तरह आप लोग कहते हो कि यार गाड़ी सेल्फ स्टार्ट होवे ना तो नाल गियर आप ही लग जाए, हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन गियर आप ही लग जाए जो ही स्टार्ट होया जी। या तुम इदा दा करो, अक्सर वो बाइक्स होती ना इस तरह से करो तो वो स्टार्ट हो जाती हैं खुद ही, है ना, रेस वाली, तो वो समझ लो कंस्ट्रक्टर ही है। सो ऐसी क्लासेस, ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो आप चाहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसकी कुछ फंक्शनैलिटी साथ खुद ही ऑटो एग्जीक्यूट हो जाए। जैसे अभी हम, हाँ ठीक है, कह सकते हो अभी के लिए एग्जांपल, लेकिन फ्यूचर में आपकी एग्जांपल काम नहीं देगी। लेकिन अभी कह सकते हैं आप कि जब भी आप लोग जिस तरह आप लोग पिज़्ज़ा खाओ और साथ आपको मैं आइसक्रीम फ्री में खिला दूँ, ठीक है, ऑटो कॉल हो जाए, ऑटो कॉल, चाय पिला दिया साथ आपको मैंने, तो ये ऑटो कॉलिंग होगी ना। सो इतनी लगी समझ। कंस्ट्रक्टर के ऊपर थोड़ा और डिटेल में बजाते हैं और कंस्ट्रक्टर के ऊपर हम बात करते हैं। ये हमने फंक्शन कर लिया है, पासिंग पैरामीटर टू द कंस्ट्रक्टर। क्या करना है जी, कंस्ट्रक्टर में हम आप क्या करना चाहते हैं, पैरामीटर पास करना चाहते हैं। बहुत आसान सा काम है। हमने एक फंक्शन बनाया था पर्सन का, इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं। इस फंक्शन के अंदर मैं करता हूं फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग एज या सॉरी नेम, ये क्या हो गया जी, पैरामीटर पास हो गया उस कंस्ट्रक्टर के अंदर। और यहां पे कहता हूं जी दिस इज अ कंस्ट्रक्टर नेम्ड एज $sign नेम, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास कर दिया है तो आपको मेन में जाना पड़ेगा, जहां पे कंस्ट्रक्टर पर्सन का कॉल हुआ है, यहां पे आपको नाम देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल दानियाल, जो भी नाम दो, ठीक है, दैट्स इट। अब यहां पे जहां भी दे देते हैं, यहां पे देते हैं जी पिज़्ज़ा, यहां पे दे देते हैं जी क्या, पिज़्ज़ा। और इसके बाद नहीं, मेरे पास और अच्छा प्लान है, उससे बहुत अच्छा प्लान मेरे पास है। अगर आप लोग मान जाओगे, तुम लोग खाने पीने वाले हो, हम लोग एक मैंगो पार्टी कर सकते हैं, यस किस्म की। सही कह रहा हूँ मैं, मैंगो पार्टी ज़्यादा मज़े की होगी, उससे चाहूँ तो बंदा पींदे रहता है। देखिए जरा, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर नेम्ड एज अ दानियाल, नेम्ड एज अ पिज़्ज़ा, नेम्ड एज अ आइसक्रीम। सो कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर आपको समझ लग गई है। अब ये जो काम हमने मैक्स में यहाँ पे किया था, यहाँ पे हम कर सकते हैं इंट ए, इंट बी, हम ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, प्रिंट a प्लस बी इज $sign a प्लस बी, ऐसा भी कर सकते हैं। सिर्फ रिटर्न टाइप नहीं है, बाकी क्लास और फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में सिर्फ इतना सा फर्क है। फंक्शन में रिटर्न टाइप नहीं होनी, और दूसरा इसका नाम सिर्फ वही होगा जो क्लास का नाम होगा। फंक्शन में रिटर्न टाइप होती है। अब देखना, इस मैक्स को मैं कॉल करवाना चाहता हूँ, ठीक है, कैसे भला, किधर है मेरा मेन का फंक्शन। मेन में जाके इस फंक्शन को अब मैं कॉल नहीं कर रहा, मैक्स के अंदर यहाँ पे नहीं, ये गलत हो गया वो काम। a इक्वल टू बी इक्वल टू 100 यहाँ पे डिफाइन नहीं करना। अब हमें कहाँ पे डिफाइन करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल
20,30 40 जो भी है। देखना जी भाई, कुछ भी नहीं है। a + b 63 आ गया। और हम ऐसे भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बना के फिर उसको m डॉट मैच कर दें। किस तरह? मतलब हम यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं करते, ऑब्जेक्ट का आप एक बात समझ नहीं रहे अभी भी। ऑटो का ये क्या है? एक किस्म का कंस्ट्रक्टर ही है ये, क्योंकि फंक्शन कैसे कॉल होता है? आम फंक्शन कैसे कॉल होता है? फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एवरेज का, वो इस तरह से कॉल होगा। तो ये क्या है? ये भी इसी तरह से कॉल हो रहा है। बीच में जब देखो फंक्शन टाइप नहीं लग रहा है आपको, सिर्फ वो नाम क्लास का नाम है और इसने ऑटो कॉल होना है। अगर आपने खुद ही कॉल करवाना तो फिर फंक्शन बनाने का फायदा क्या? फिर कंस्ट्रक्टर का तो काम ही नहीं रहा। फंक्शन में करते हैं हम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं, फंक्शन हाँ, कॉल करते हैं। अगर फंक्शन कॉल करवाना तो भाई भी इस तरह काम कर लो फिर, ठीक है? तो ये आपको कंस्ट्रक्टर की समझ लग रही कि नहीं लग रही? पक्की बात समझ लग रही है? अता समझ लग रही है? आपको कम समझ लग रही है आपकी? हाँ हाँ बता रही है, ठीक है? इसलिए आपको फिर मैं टाइम दूंगा एक बार। ओके जी, ये चीज़ आपको समझ लग गई। कंस्ट्रक्टर में यार कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने क्लास का नाम देना है और बाकी फंक्शन वाला ही सारा काम है, कुछ नहीं है। इतना नाम सेम कर देना बस। बस ये आपको समझ नहीं आ रहा कि हो कैसे रहा है। पीछे कॉल की जा रहे हैं ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और ये कंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है हमारे किस चीज़ का? अच्छा अच्छा, थैंक्स फॉर दिस, थैंक्स फॉर यू टू। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है? सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं है डार्ट के अंदर। हाँ, ओवरलोडिंग का तो यही काम है ना, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का भी यही काम है सेम, लेकिन इसमें होता कोई नहीं है। हाँ, इसमें एक और होता है। इसमें 3 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, आपने मुझे याद करवा दिया। एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है? एक होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। एक होता है नेम्ड कंस्ट्रक्टर। नेम्ड कंस्ट्रक्टर होता ओवरलोडिंग की तरह ही है, वो करके दिखाता हूं मैं। पर्सन के अंदर ये एक मैंने बनाया हुआ है पर्सन की, यहां पे दोबारा से पर्सन लिखा, डॉट कुछ बताओ स्लीपिंग, एक फंक्शन बना दिया पर्सन डॉट स्लीपिंग। ये डॉट काम कर रहा है ना, ये नेम्ड कंस्ट्रक्टर है। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? नेम्ड कंस्ट्रक्टर। अब इसमें मैं प्रिंट करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल, दिस इज स्लीपिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है? इसी तरह से कोई और बनाना चाहो तो पर्सन डॉट ईटिंग एंड ये भी सेम उसी तरह से, दिस इज ईटिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है? अब इसको कॉल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या लिखा है? पर्सन डॉट स्लीपिंग। मतलब आपने अगर चाहते हैं आपके यार मैं जो कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल करूँ मे भी जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये तो कॉल हो ही हो, लेकिन साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो भी जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो वो भी मैं चाहता हूँ कि ये भी मैं करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप इनमें से नेम्ड कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? आप चाहते हैं जैसे कि मेन पे गया और मैंने यहाँ पे पर्सन ये कॉल किया, मैं चाहता हूँ कि एक और लिखूँ, क्या लिखूँ? पर्सन, और इस तरह से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है। वॉर लिखा, P4 लिखा, इक्वल टू पर्सन डॉट स्लीपिंग, बस इस तरह उधर डिक्लेयर किया, इधर वैसे डिक्लेयर कर दिया। हाँ, अब देखना यहाँ पे आ जाएगा दिस इज अ स्लीपिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है? तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कुछ और कंस्ट्रक्टर भी बनाना चाहते हो जो ऑटो कॉल हों, लेकिन आप ये नहीं चाहते हो कि वो हर बंदे को शो हो,
या आप ये नहीं चाहते हो कि यार शायद मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं है, शायद आप फ्यूचर में उसको ख़त्म करना चाहते हो, शायद आप कुछ वैल्यूज़ यूज़र को शो करवाना चाहते हो और कुछ आप ऑटो लोड करवाना चाहते हो, मतलब बहुत सारे सिनेरियो में हो सकता है। तो इसलिए आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो, लेकिन थ्रू नेम्ड कंस्ट्रक्टर। सो हाँ, फिर भी फंक्शन होता है। वॉइड जरूरी नहीं है डार्ट के अंदर, ठीक है, वॉइड के बगैर भी वो वॉइड ही कंसिडर करेगा, बल्कि वो कुछ भी कंसिडर कर सकता है। आप रिटर्न लिखोगे तो वो एज अ रिटर्न जो भी लिखोगे वो कंसिडर कर लेगा। हाँ, वो ये वाला फंक्शन, हाँ वो अगर ऐसे कॉल करेंगे, ऐसे कॉल करेंगे तो वो एज अ कंस्ट्रक्टर ले लेगा, डॉट लेगा तो वो वाला जो हमने उधर दिया हुआ, हालांकि हमने कितने कॉल किए हैं वहाँ पे, एक ये बनाया हुआ है, एक ये बनाया हुआ है, लेकिन इनमें से एक कॉल किया हुआ है पर्सन डॉट स्लीपिंग। ये वाली लाइन कॉपी की थी मैंने, और ये वाली लाइन सेम मैंने, देखो पर्सन डॉट स्लीपिंग, ये सेम लाइन मैंने यहाँ पे रखी थी, ठीक है। तो वो उस वाले कंस्ट्रक्टर को थ्रू नेम्ड कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है कि उसको नाम से बुलाओ, ठीक है। सो डिफॉल्ट हमने कितने कंस्ट्रक्टर पढ़ लिए। अगर आपसे कोई पूछे ना भाई कि कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं फ्लटर के अंदर, डार्ट के अंदर, कौन कौन से, अच्छा डिफॉल्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है मुझे, उसके लिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ। अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप इज नोन एज डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। जिंदगी में कभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, पिछले 6 साल से कोडिंग कर रहा हूँ मैं, और इसलिए मैं आपको पढ़ाना तो चाहता हूँ क्योंकि शायद आपसे कोई बंदा पूछ ही ले, बाकी पता नहीं क्या चक्कर है इसका, ठीक है। सिर्फ इतना सा है डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कि देखना जरा, आपको सिर्फ समझा देता हूँ मैं, आपका भाई पूछ सकते हैं, बाकी को पूछे ना पूछे, ठीक है। बुक क्लास की बनाई, बुक बनाया, और इसके अंदर कहीं देख रहे हो आप लोग कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, कहीं भी कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ है। मेन में गया बुक B1 लिखा, B1 डॉट गेट उसके फंक्शन को कॉल किया, और बुक B2 बनाया, B2 के अंदर B1 को कॉल कर लिया, और B3 इक्वल टू B1 कर दिया। ये कुछ ऐसा कुछ चक्कर है, बट लेकिन मैं अभी पता क्या चाहता हूँ, कुछ कंसेप्ट्स मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि डार्ट के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। मैं जो लोग C++ सीखना चाह रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशल क्लास रखूँगा, क्योंकि बहुत सारी जैसा डिस्ट्रक्टर है वो हमने मिस कर दिया। फ्लटर के अंदर, डार्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट है, डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट नहीं है, जबकि C++ के अंदर डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट है। फंक्शन ओवरलोडिंग कंसेप्ट डार्ट में नहीं है, C++ में है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कंसेप्ट C++ में है, डार्ट में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो कि C++ पढ़ने के ख्वाहिशमंद होंगे, उनको मैं एक अलहदा क्लास में सिर्फ उनको बुला के मैं उनको सारे टॉपिक्स कवर करवा दूँगा। रिटर्निंग ऑब्जेक्ट, अच्छा जी, एक चीज़ आज आपको मैं बताता ही चलूँ, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेंबर फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि आप लोगों के लिए बहुत कन्फ्यूजन था, बहुत कंफ्यूज कर रहा था कि सर रिटर्न द काम की है। हाँ, ये आपको भी मैं करके दिखाने जा रहा हूँ आज। अच्छा जी, मैं एक नई क्लास बना लेता हूँ जल्दी से, और उस क्लास का नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट डॉट डॉट। इस तरह आप लोग काम करते जाते हो, और एंड पे तुम कहना कि सर मैंने एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, उसमें 1200 लाइनों का कोड हो चुका है, और मुझे समझ नहीं आती कि किसी जगह चेंज करनी पड़ जाए ना, हालांकि किसी का प्रोजेक्ट है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं 200 लाइनों से ज़्यादा कोड नहीं पढ़ने देता, मैक्सिमम 200 लाइनें बस। हाँ जी, क्लास इससे ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपको चेंज ही करनी पड़े, आपको मत आ जाती है कि कहाँ चेंज करनी है। क्लास स्टूडेंट बनाया और फंक्शन बनाया, फॉर एग्जाम्पल इंट शो मी के नाम से, ठीक है, या चलें आपके लिए सिर्फ सम के नाम से बना लेता हूँ, सम के नाम से इंट आर इक्वल टू 20, प्रिंट नहीं, प्रिंट तो करना ही नहीं हमने यहाँ पे, रिटर्न आर, बस। अब इसको शो कैसे करवाना है, R20,
ये सवाल है ना, करते हैं। मेन पे गया, मेन पे दोबारा से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सबसे पहले इंपोर्ट करवा लिया किसको, student डेंट डॉट डॉट, और क्या नाम था उसका, var s1 इक्वल टू student स्टूडेंट। क्या करना है, प्रिंट s1 डॉट सम, लेकिन नॉट इन दिस वे, क्योंकि ये एक से ज़्यादा कोड हो गया, तो इसको हमें डबल कोड में लिखना पड़ेगा, ऐसी ना, क्योंकि एक वेरिएबल नहीं है ये, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, इसको हमें इस तरह से करना पड़ेगा और यहाँ पे डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, उसको प्रिंट करवा लो, देखो रिजल्ट आता है कि नहीं आता। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये क्यों नहीं, एस कैपिटल। देखना जी 20, नहीं समझ आई। दोबारा स्टूडेंट में जाते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, इंट सम का बनाया, आर ऐसे लिखा, मैंने लिखा इंट ए कॉमा बी, ठीक है, ए आर इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू 20, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 20 कर दिया, ठीक है, एंड आर इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। अब मैं कहाँ पे गया, सम पे गया, मेन पे गया, यहाँ पे चाहे लिखना भी चाहूँ सम इज, सम इज 40 आ गया कहीं ना हमने। अब यहाँ पे अब ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये वो चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल होनी है डार्ट के अंदर। वो रिटर्न करवा रहा है और हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं, दैट्स इट। इसका मतलब वो फंक्शन हमें क्या रिटर्न करवा रहा है, वो इधर प्रिंट करवा रहे हैं। फंक्शन कौन सा है, इंट सम, ये क्या रिटर्न करवा रहा है, आर की कितनी वैल्यू आ रही है, 20 प्लस 20 40 आ रही है। तो इसने 40 इस फंक्शन ने अपने पास सेव कर लिया है। जब इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन को प्रिंट में, तब वो कॉल करवा देगा हमें। ऐसे भी कर सकते हो, var s इक्वल टू सम, नहीं s1 डॉट सम, ऐसे भी कर सकते हो, और यहां पे फिर डायरेक्ट आप s कॉल करवा दो, क्योंकि ऊपर हमने पहले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। सम इज 63, वो किधर गया, सम इज किधर गया, वो सम इज 40, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट, हमने उसको वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, दैट्स इट। s1 डॉट सम हमने किया था ना अभी, उसको वेरिएबल में स्टोर, ताकि हम यहाँ पे शो करवा सकें, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं किया। हाँ, वो रिटर्न करवा रहा है, क्योंकि s सम के अंदर ऑलरेडी स्टोर है वैल्यूज कुछ, दैट्स इट, ठीक है। सम इज 40। सो आइंदा से आपको रिटर्न की समझ लग गई, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, स्टूडेंट के अंदर गया और यहां पे इंट ए कॉमा इंट बी कर दिया, अब इसको जरूरत नहीं है डिफाइन करने। अब मेन पे गया और यहां पे क्या लिख दिया जी, 50 कॉमा 200, अब ये इसमें आ गई जी वैल्यू। अब तो आपके साथ, आपको समझ आ जानी चाहिए, अब तो आपके साथ खेल रहा है वो, अब तो कोडिंग आपको आसानी से समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि अब तो हम मतलब कि चीजें वही है जो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन क्लासेस में आ गए हैं। बस ये कह रहा दे रहा है, ट्राइड कॉलिंग नल, क्यों, ए और बी, अच्छा यहां पे भी इंट डिफाइन किया हुआ था हमने, इसको हमने यहां पे कॉल नहीं करना, क्योंकि यहां पे बना दिया ऑलरेडी। सो वो इस वाली वैल्यूज को वो ले रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी। देखिए जी, सम इज 250 रुपए जी,